जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं उनसे हम एनवायरनमेंट के हवाले से बात करेंगे बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट इन एनवायरनमेंट और माशाल्लाह से करंटली PhD भी कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे। तो इस वक्त जो उनकी तहकीक होगी, जो रिसर्च होगी, वो बड़ी अप टू डेट होगी और उससे हम जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैंने वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं रेहान ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं। कोई ना कोई सिनेरियो ऐसा होता है जिसे हाईलाइट कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आज आप हमें बताएं कि इन्वायरमेंट की जो सूरत हाल है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो किस तरह से है। बहुत शुक्रिया जी ATV की टीम का, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर यकीनन बिल यकीन हमें बात करनी चाहिए। माहौल की अगर हम पहले सबसे पहले बात करें तो एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। वेरी सिंपल सी बात है कि जो जिसमें आप रहते हैं, जिसमें आप बसते हैं, जिसमें आप बात करते हैं। अच्छा, दुनिया की अगर आलमी सतह पर बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जिसके ऊपर आप पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त, आज अगर हम इस्लामाबाद की बात भी करें तो दारुल खिलाफा के अंदर भी जो टेम्परेचर राइज है वो भी अनएक्सपेक्टेड है। इसी तरह दुनिया के अंदर भी आप देखेंगे जो इस वक्त बारिशों का तेज़ हो जाना, तूफ़ानों का आ जाना, सुनामीज जो हमारे माजी में हमने पूरी दुनिया ने बर्दाश्त किए, और इसके अलावा जो ग्लेशियर्स का जो पिघलना है, सैलाब की एक बहुत ज़्यादा जो रही है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग उसकी मुश्किलात का शिकार हुए। तो ये तमाम चीजें आपके ग्लोबल फंडामेंटल जो इश्यूज हैं उनकी तरफ हमें ये तवज्जो दिलाती है कि इंसान किसी न किसी तरीके के साथ अपने माहौल को खराब कर रहा है। अच्छा, कुछ तो नेचुरल डिजास्टर है, कुछ एंथ्रोपोजेनिकली जो हम मैन मेड डिजास्टर्स हैं जो हम करते हैं किसी एक्ट के जरिए। मिसाल के तौर पर ट्रक काट दिए, मिसाल के तौर पर अपने गाड़ियों के ज्यादा इस्तेमाल से सॉक्स और नॉक्स की मिकदार का ज्यादा हो जाना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो हम ये जो परफ्यूम्स और जो स्प्रेज और ये यूज करते हैं इसका रैपिड यूज और बहुत ज्यादा इस्तेमाल, इसकी एक बात कर ली जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो कि इसकी ओजोन को डिप्लीट करता है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो हमसे आगे हैं इसको क्यूर करने के लिए, इसकी इस गैप को फिल करने के लिए। कैसे? वो एनवायरमेंटल स्टेप्स हैं, वो ग्रीन थिंकिंग है, ग्रीन थॉट्स हैं, और वो ग्रीन स्टेप्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो ममालिक, आज आप अगर मैं अपने करीबी ममालिक ईरान की बात करूँ, मैं अफगानिस्तान की बात करूँ, तो अगर आप इनकी टेम्परेचर को पाकिस्तान के साथ अगर देखते हैं, क्योंकि हम इनके साथ बिल्कुल लाई करते हैं, तो वहां पर अगर क्लीनलीनेस इंपैक्ट्स की बात की जाए तो बहुत ज्यादा है। और लेकिन फिर भी वहां पर इश्यूज हैं एनवायरनमेंट को लेकर। इश्यूज अभी जो सुनामी ट्रीज के ऊपर हमने काम किया और ईरान ने भी काम किया, तो आप देखेंगे कि वहां पर टेम्परेचर में डिग्रेड कम हुआ, और पाकिस्तान के अंदर भी आप देखिए कि काफ़ी हद तक तब्दीली आई है। इसकी वजह से आपके जो शुमाई इलाका जात और जो पाकिस्तान के दूसरे इलाका जात, इनके जो मौसम का जो एक आपको टेम्परेचर नजर आएगा, तो बेसिकली पूरी दुनिया इसके ऊपर फोकस है, दुनिया इस पे काम कर रही है। डेवलप्ड नेशन अपने हिसाब से उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग नेशंस ये उन तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान जिस अंदाज से अब इन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान को एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से बहुत बेहतर पाएंगे। बिल्कुल, और जहां आप पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए भी एक बड़ी खुशाइन बात है जो रिसेंटली हमने देखा कि 5 जून को जो समिट हुआ था वो हमने होस्ट किया था। तो उस पर मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी बिना पर हमें ये मौका मिला, और जाहिर सी बात है कि हम किसी न किसी चीज़ में तो मुनफरिद हुए होंगे दूसरे ममालिकों से। बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल बजा है। देखिए, मैं बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट, मेरे लिए तो ये वाकई बहुत बड़ा एजाज़ था कि पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को सेलिब्रेट कर रहा है और होस्ट कर रहा है, और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के जो सरबराहान है वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। ये बेसिकली जब आप किसी भी थॉट्स को पाकिस्तान में प्रोवोक करते हैं, और जब आपका लीडर, आपका कौम का जो हाकिम है वो आपको बार बार बताता है कि यार ये जो चीज़ है, मैंने कभी नहीं सुना था, गुज़श्ता 2 दिहाइयों से पहले की बात कर रहा हूँ, कि जब हम सुनते थे कि एनवायरनमेंट में भी कोई बात करेगा। बिल्कुल, लेकिन गुज़श्ता 5 सालों की अगर मैं टेन्योर की बात करूँ तो KPK स्पेसिफिकली, और उसके बाद अब जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली ये जो 3 साल गुजरे, इस पे इन्होंने जो फोकस किया है वो दैट इज एनवायरनमेंट।
उस एनवायरमेंटल सेक्टर में बिलियन सी इकोनॉमी जो है, जिसका आप भी यूएन ने भी इतराफ किया कि तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक को, तरक्की पजीर ममालिक को इसको फॉलो करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एजाज है कि हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क जो अभी तरक्की की राहों पर गामजन है, हमें रोल मॉडल के तौर पर अगर पेश किया गया तो वो हमारे इकदामात और देखा जाए तो मईशत भी हमारी इतनी खास नहीं थी, इतनी वो नहीं है, बेहतरी की तरफ गामजन है, अभी बहुत बेहतरी की तरफ नहीं है। लेकिन आप देखें कि इतनी एप्रिसिएशन का मिलना, उसकी बुनियादी वजह ये कि हमने ऑन ग्राउंड जो काम किया, जो हमने तरबियत दी, जो हमने लोगों को आगाही दी, और क्लीन एंड ग्रीन का जो फिनोमेना है, जो बजट का हिस्सा भी है, जो हमारी पॉलिसी का हिस्सा भी है, जो हमारे विजन 2030 का हिस्सा भी है, तो ये लोगों को जो शऊर मिला। और अब मैं देखता हूँ कि हम अपने स्कूल्स की बात कर लें, हम अपने कॉलेजेस की बात करें, हम दुकानदार जो हमारे ताजर बरादरी उनकी बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, everyone is focusing on environmental protection। वो अपने इलाके में कहीं ना कहीं, अपने गली मोहल्ले, उस इलाके के अंदर एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए शजरकारी कर रहा है, पौधे लगा रहा है, पानी के हवाले से वो उसको ख्याल कर रहा है, रिस्टोरेशन की बात हो रही है। तो ये बेसिकली जब आप अपना विजन शिफ्ट करते हैं अपने लोगों की तरफ, और जब लोग मिलकर इस पर यूनानिमसली काम करते हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट भी नजर आता है। और पाकिस्तान ने जो ग्रीन फैक्टर, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम लोग हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, लेकिन जो क्लीन फैक्टर है उस पे भी पाकिस्तान ने फोकस किया। और आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी गुज़श्ता कई सालों की स्पीच पे कहा कि मैं तमाम जो ये सर्विस स्टेशन हैं, जो रास्ते में हमारे पार्किंग होती है, जो पार्कवेज आते हैं, इन तमाम पर मैं ये इंश्योर करवाना चाहता हूँ कि आप अपने क्लीन फैक्टर को भी इंपॉर्टेंट रखें। तो ये सफाई निस्वान हम कह देते हैं, लेकिन सफाई निस्वान का अमली तौर पर उसका आश्कारा बनना ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी वजह से आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में हर दूसरे नुक्कड़ के ऊपर डस्टबिन जो है वो तैनात दिए गए कि जी आपको पता चले कि हाँ जी अब डस्टबिन में ही करना है, कचरा फेंकना है, और आप कहीं और नहीं कर सकते। तो वही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। देखिए ये शऊर है, जो शऊर आपके एक्ट के जरिए लोग देखते हैं। देखें, लोग अपने लीडर को फॉलो करते हैं, लोग हुक्मरानों की बात को, वो बड़े हैं। जब आपने एक्ट के जरिए लोगों को बताएंगे कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे आपका ये छोटा सा एक्ट इतनी इंपॉर्टेंस का हामिल है, तो लोग यकीनन बिल यकीन उसकी तरफ आएंगे। मैं शहरों की बात नहीं करता, मैं देहातों की भी बात करूं तो अब लोग देहातों में भी काफी ज्यादा इस वाले से एहसास हो चुके हैं। वहां पर भी मैं देखता हूं कि पहले हम देखते थे कि देहातों के अंदर सफाई सुथराई का कोई इतना खास निजाम नहीं था, लेकिन मैंने अब खुद कुछ जगहों पर जाकर इसको देखा भी है कि वहां पर भी लोग जो है उन तमाम हफ्जाने सेहत के उसूलों के मुताबिक, और जो हमारा ग्रीन और क्लीन फैक्टर है, और जो एग्रीकल्चर हमारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं, वो भी उन तमाम उसूलों को जो है ना वो अमल पैरा हो रहे हैं। जहां पर टूरिज्म हमारा ज्यादा फोकस किया जा रहा है और एनहांस किया जा रहा है, वहां पर भी आप देखिए कितना ज्यादा इस चीज को इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि आप साफ सुथराई का ख्याल रखें, और ये कचरे वगैरह का वरना पहले क्या होता था कि आप इतनी खूबसूरत जगह पे जा रहे हो और आपको साइड में पूरे वॉल टू वॉल आपको कचरा नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब आप अगर देखेंगे तो आपको सिर्फ खूबसूरती नजर आ रही होती है। और इसमें मैं एक ऐड करता हूँ लाजमी कि हम अक्सर ये पढ़ते भी हैं कि थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली। आप अगर एक पॉलिसी मेकर हैं, आप मुल्क के हुक्मरान हैं, आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं या स्टेक होल्डर हैं, आपकी सोच का जो पैमाना है वो ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबली दुनिया क्या कर रही है और लोकली हमने क्या करना है। अच्छा, लोकली में मैं अगर अपनी जाती बात करूंगा तो मेरा घर, मेरी गली, मेरा तो आपके घर से ही होता है, मेरा पाकिस्तान, मैं अगर उसकी प्रोटेक्शन में काम करूंगा, वहां पर मैं एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं करूंगा, मैं वहां पर कंजर्वेशन ऑफ अर्थ के पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखूंगा, तो ऑब्वियसली हम बेहतर पाकिस्तान की तरफ और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। अच्छा, अभी हमने एक तो पाकिस्तान के हवाले से भी बात कर ली कि माशाल्लाह से बहुत इकदाम किए जा रहे हैं और इसको गो ग्रीन के हवाले से बड़ी चीजें हो रही हैं, और हमने हाईलाइट भी किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह के इश्यूज हैं। लेकिन एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया में हमने तो जैसे देखें बिलियन ट्री सुनामी का भी जो है वो एक मिशन विजन देखा और उसको हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं वो क्या एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं? मैं यहाँ पर आपको ज़रूर मिसाल देना चाहता हूँ कि आज से 5-7 साल कबल बांग्लादेश ने अपना जो ये शॉपर बैग था इसको ममानियत कर दी सही पूरे कंट्री में, और उन्होंने कहा कि आपने वो जो आपके बैग्स हैं जो आप घर में बनाते हैं, कपड़े के जो बैग्स होते हैं, क्योंकि ये जो शॉपर है
ये ऐसा आपका पोल्यूटर है कि जिसकी बिना पर ये कई 100 साल तक ये जिंदा रहता है। राइट। और ये उस एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता रहता है। अच्छा, मैं पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव की बात स्पेसिफिकली यहाँ पर जरूर करना चाहूंगा कि हमने 97 में तो इसका एक्ट बनाया। राइट। जब हम आए कि यार हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाना है, हमने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। एक गली के नुक्कड़ पे आग लगा देने से आपको पता है कि उसको एनवायरमेंटल एक्ट के तहत 1000 रुपए जुर्माना है। ये हमारे लॉ में मौजूद है। लेकिन इस वक्त लोग सुन के हैरान भी हो रहे होंगे कि यार हमें मालूम ही नहीं। हाँ, जिसका दिल करता है वो आग लगाता है, जिसका दिल करता है वो जहां हमें नजर आ गया कि जी फायर हो रही है। अच्छा, दुनिया ने जो काम किया वो अब इससे भी वो कहते हैं यार ये तो हमने कर दिया। अब वो क्या बात करते हैं, वो एनवायरमेंटल वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करते हैं। वो अपना ई वेस्ट अपने कंट्री में भी डंप नहीं करते। अच्छा। वो अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ, और कराची में एक दफा बहुत पहले पाकिस्तान में भी ये केस आया कि एक हमें शिप उन्होंने कहा कि अगर हम आपको इसके इतने क्रेडिट्स देंगे अगर आप इसको अपने मुंह में डंप कर ले, तो पाकिस्तान ने खैर उसको डिनाई कर दिया और अदालत में उसका केस भी चला एनवायरमेंटल कोर्ट्स के अंदर। लेकिन गरीब ममालिक जो है वो उसको ले लेते हैं, ऑब्वियसली पैसे चाहिए। तो अब जो अच्छे डेवलप नेशंस हैं वो एक तो डंपिंग भी नहीं करते, दूसरा वो अपने वेस्ट को बिल्कुल प्रॉपर वे के साथ जो है वो उसको जो है वेस्ट करते हैं। थर्ड थिंग इज दैट कि पानी का जो ख्याल है, पूरी दुनिया में देखिए पानी इस वक्त नापेद होता चला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर पीने का पानी नहीं है, वो समंदर के पानी को जो है वो प्योरीफाई करके इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में भी इस वक्त टूटी में पानी दस्तयाब नहीं है। आप घर की टूटी से पानी नहीं पी सकते। हम सब पानी खरीद रहे हैं, अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है। इसकी वजह क्या है कि जब आप बिला दरेख बगैर किसी सोचे समझे पानी को निकालेंगे और उसको आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा और आप अपने घर के बाहर जो है वो पानी को बिला दरेख इस्तेमाल करेंगे, अपनी गाड़ियां धो रहे होंगे, आप उसको गलियां साफ कर रहे होंगे, आप घरों को बार बार वॉश कर रहे होंगे, तो क्या होगा जब आप उसको बिला दरेख निकालेंगे तो पानी का लेवल डाउन होगा, पानी का ज़िया होगा। और आप उसी पानी के अंदर फिर आप उसको अपना सीपेज भी उसके अंदर डाल रहे हैं, आपका जो सारा फजलात है और जो खारिज मादे वो भी कहाँ जा रहे हैं। तो देयर शुड बी अ सिस्टम इन ऑल ओवर द पाकिस्तान, और दुनिया ने इसके ऊपर काम किया और अब तो लोग उस खराब पानी को इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना रहे हैं। और रिसाइकिल करने के बाद वो जो मुख्तलिफ किस्म की हमारी जो चीज़ें हैं हम उस पर इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे वो हार्वेस्टिंग के लिए उस पानी को यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी गली मोहल्ले में जो अब शजरकारी और जो आप पौधे लगाते हैं प्लांटिंग, उस पर वो पानी का इस्तेमाल करें। हमने कभी नहीं सोचा, हमने अपने घर के पास सेप्टिक टैंक तो बना दिया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि अगर हम इस सेप्टिक टैंक का किसी न किसी तरीके से इसका जो अखराज है वो किसी न किसी प्लांटेशन की तरफ मोड़ दें और इसके जरिए पानी लगाएं, लेकिन हम उस पानी को क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हमने ये सोच अगर आएगी तो हम दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। और दुनिया ऐसे आगे नहीं गई, उसने अपने आप को उन प्रोटोकॉल्स को, उन एग्रीमेंट्स को, उन जो दुनिया के साथ उन्होंने मुआहदे किए हैं उनकी बुनियाद पर उन्होंने अमल किया और आज वो ग्रीन इकोनॉमी में भी हमसे आगे हैं, वो ग्रीन कल्चर में भी हमसे आगे हैं। उनकी थिंकिंग, उनकी चाइना तो ग्रीन इकोनॉमी में इनकलाब ला चुका है। तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा अगर आपने अपनी माशत को बेहतर करना है, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर नए रोजगार के मौके पैदा करने हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए हम अपने बच्चे की तरबियत अगर नहीं करेंगे ना, जो आज का हमें, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी कि हमें जो करिकुलम है वो ग्रीन करिकुलम बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। पहले हम 3 R's की बात करते थे कि रीयूज करें, रिड्यूस करें, रिसाइकिल करें, कि आप जितना चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार करें, आप रिसाइकलिंग की तरफ चले जाएं, आप कम से कम चीज़ों को इस्तेमाल करें। अब एक नई चीज़ का जो एलिमेंट जो पाकिस्तान में और दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, रीथिंक करें कि हाउ यू कैन रिड्यूस जो है ना आपके फुटप्रिंट्स कम से कम हो पोल्यूशन के। अच्छा, एक बच्चों को सिखाया जाए कि वो कॉपी के सफ़ात कम से कम इस्तेमाल करें, ये भी एनवायरमेंटल एक्ट है। बिल्कुल सही बात है। इसी चीज़ को अगर हम देखें आगे बढ़ते हुए, तो जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो इक़दाम किए जा रहे हैं, उनसे आपको क्या लगता है कि बेहतर एक प्रॉपर तरीके से जो हमारे एक विजन है, सोच है हमारी इन्वायरमेंट को लेकर, वो कब तक हमें नजर आ सकती है? देखिए, जो इस साल का एनवायरमेंटल थीम भी है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस को भी होस्ट किया कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात होगी। इसमें जो 3 एलिमेंट्स के ऊपर बात हुई है कि री इमेजिन करें, आप रिक्रिएट करें, और जो है वो रीथिंक करें, कि आप कोशिश करें कि आप किस तरीके के साथ अपने इकोसिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, उस इकोसिस्टम के अंदर मैंने आपको कुछ बातें पहले बताई कि पानी की बात है, आपकी पोल्यूशंस की बात है। अब देखिए, सोलर्स के ऊपर पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद और किरतुर्रवा में और दीगर शहरों में, मेट्रोपॉलिटन की खास तौर पर बात की जाए तो
वहाँ पर आप देखते हैं कि लोगों ने सोलर पैनल्स अपने घरों में इंस्टॉल कर दिए। वापडा से बिजली लेने के बजाय बल्कि वापडा को बिजली वापस की जा रही है और उनका जो बिल है वो भी उसके मुकाबले में बिल्कुल जीरो है। जी, जी। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आप अपनी हुकूमत के ऊपर जो है लोड के बजाय सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं और खुद से सेल्फ जनरेशन कर रहे हैं बिजली की भी, आप सोलर के जरिए। एक तो ये बात। विंड मिल हम देखते हैं कि सिंध के अंदर अगर आप महसूस करें कि सिंध के अंदर आप देखते हैं तो विंड मिल को बहुत अच्छे अंदाज से लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि हमारी हवाओं का जो रुख है और समंदर की जो साहिल इलाके तो हमारा टेम्परेचर और ये क्लाइमेट कंडीशंस कब तक आप समझते हैं कि बेहतर हो सकते हैं? मैं कहता हूँ कि ये तमाम अगर हम इन एस्पेक्ट्स पे नजर दौड़ाएं तब पे करें। और उसके अलावा देखिए एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स कैसे बेहतर हो। एक तो आपका टेम्परेचर है, देखिए खते इस्तिवा के हम किस तरफ मौजूद हैं ये तो हम रहेंगे। हम उस टेम्परेचर को पॉजिटिव वे में देखिए अब कोरोना के बाद लोगों ने ये बात कही पाकिस्तान में कि यार टेम्परेचर इस्लामाबाद का भी 2001 वाला टेम्परेचर बन गया। क्यों? क्योंकि हमने माशरे में जो अपनी तरफ से जो हम फिजाई आलूदगी पैदा करते थे वो हम कम कर रहे हैं। हाँ। हम घरों से नहीं निकले। हाँ। हमने अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर दिया, बिला दरीक हम लोगों से मिलने जुलने से हमने गुरेज किया, पार्किंग्स बंद हो गई, आप देखिए मॉल्स बंद हो गए, तो काफी हद तक फर्क आया। आपकी जो नजर थी दूर तक वो आपको नजर आता था कि आपको मांगला नजर आ रहा है। हाँ। लेकिन जब आप माशरे में उन तमाम चीजों को बिला दरीक इस्तेमाल करेंगे तो आपको चीजें नजर नहीं आएंगी। इसीलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि तमाम कुदरत की जो चीजें अल्लाह ताला ने हमें अता की है उसका बिला दरीक इस्तेमाल न किया। नंबर 1। नंबर 2, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, पाकिस्तान इसको बना चुका है, आज इसको 2 दहाइयों से ज्यादा हो चुका है। हमें इसको ऊपर एनफोर्समेंट एजेंसीज के जरिए हमने इसको जो है ना काबू करना है। थर्ड वन इज दैट कि मुशहरा में जो शहरों में आप देखते हैं कि नहरें गुजर रही है, लोगों को बिल्कुल ख्याल नहीं होता, लोग उसके अंदर कचरा डाल रहे हैं, लोग अगर वो बार्बर्स वाले हैं तो वो उसके अंदर अपनी कटिंग्स के हेयर्स को जो है ना वो डाल रहे हैं, डंप कर रहे हैं। हम ख्याल नहीं करते कि ये पानी जो है आगे फसलों को भी लगेगा, यहाँ पर अगर डैमरीज बन जाएंगी तो पानी की मिकदार भी कम हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की चीजों के आगे का अगर हम सोचेंगे तो मेरे ख्याल से कि चीजें बड़ी बेहतर हो सकती हैं। हम आगे का नहीं सोचते ना, हम सिर्फ करंट में जी रहे होते हैं। आगे के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम कभी भी पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव वे में आगे नहीं। एनवायरमेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बढ़ते हैं, जो आपका भी काम है, जो मेरा भी काम है। और कारपोरेट्स को अगर हम इन प्रोटोकॉल्स के अंदर लेकर आए, पाकिस्तान में कितनी ज्यादा कारपोरेट्स है, अगर हम उन कारपोरेट्स को ये इंश्योर करवाएं कि आपकी एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी की तरफ किया गया कोई भी कदम जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए भी, और हम भी आपको इसके बदले में जो है ना वो काफी ग्रीन क्रेडिट्स देंगे। तो हर जगह से ही होंगे तभी ज्यादा नुमाया नजर आएगा। ग्रीन क्रेडिट्स की बात करें, ग्रीन बॉन्ड्स की भी बात हो रही है जिस तरह, तो हम इन तमाम इक़दामात के जरिए लोगों को राग़िब कर सकते हैं कि वो एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में जिए और ग्रीन एक्ट के जरिए पाकिस्तान को क्लीन ग्रीन की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया रियान साहब, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही और बड़ा इंफॉर्मेटिव सिलसिला रहा, क्योंकि हमें इन चीज़ों को रोशनी डालनी है, इन एफर्ट्स को करना है, तभी जाके आगे हमारी इन्वायरमेंट बेहतर हो सकेगी। और इस वक्त जिस तरह हमारे अंदर तब्दीली आई है, चेंज आया है, जो हमने समिट को होस्ट किया है, ये एक बड़ा एक खुशाइन एक पर्सपेक्टिव था हमारे लिए। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो चेंजेस हमें नुमाया नजर आएंगे। एंड अगेन हुकूमत ने तो अपने इक़दाम किए हैं, लेकिन हमारा अपना पर्सनली क्या फ़र्ज़ बनता है, हमें उन सारी चीज़ों पर भी लुक आफ्टर करना है। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।